जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरु देव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 7वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है देवऋषि नारद जी का वेद व्यास जी को 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत कथा सुनाना तथा वेद व्यास जी का बद्री वन में जाकर तपस्या करना और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करना। कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, इतना वृतांत सुनाने के बाद देवऋषि नारद जी ने कहा है कि हे वेद व्यास जी, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी से 4 श्लोकों को सुना था। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को मुझे सुनाया था। अब मैं उन श्लोकों को आपको सुनाता हूँ, आप उनका विस्तार सहित उल्लेख कीजिए। पर ब्रह्म परमात्मा की महिमा का ज्ञान मनुष्य शरीर प्राप्त करके ही हो सकता है। जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके भवसागर से पार उतर गया, उसी का मनुष्य जन्म लेना सफल है। जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भगवान का भजन चिंतन नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, वह 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अत्यंत कष्ट पाता है। ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज जी को उन 4 श्लोकों का अर्थ भली प्रकार समझाया और कहा कि आपको सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा के चरणों का स्मरण करना चाहिए, जिससे आपके हृदय में भगवान त्रिलोकीनाथ का वास हो जाए। इसके बाद आप भगवान के गुणों तथा लीलाओं का उल्लेख कीजिए। इतना कहकर देवऋषि नारद जी वेद व्यास जी महाराज जी से विदा लेकर वहां से चले गए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, देवऋषि नारद परम धन्य हैं, जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के हेतु व्यास जी महाराज को ऐसा सुंदर उपदेश दिया। नारद जी की आज्ञा मानकर श्री व्यास जी बद्री वन में जाकर श्री नारायण भगवान के ध्यान में लीन हुए हैं। भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा दिया है। जो आनंद भगवान के चरणों में मन को लगाने से मिलता है, वो आनंद त्रिलोकी भर में कहीं नहीं मिल सकता है। भक्ति से जो आनंद मिलता है, वो आनंद कहीं नहीं मिल सकता है। व्यास जी महाराज ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। उनको चिंता थी कि किसी प्रकार से उन पर ब्रह्म प्रभु के चरित्रों का उल्लेख करूं, ताकि आने वाले कलयुग के प्राणी भवसागर से पार उतर जाएं। लेकिन श्री नारायण भगवान का चिंतन करने से उनके हृदय में आदि ज्योति का एक प्रकाश चमका है। तब व्यास जी ने भगवान श्री नारायण जी की कृपा से स्तुति करके उन 4 श्लोकों को, जिन्हें देवऋषि नारद जी से सुना था, विस्तार सहित लिखा है। तत्पश्चात ग्रंथ पूर्ण होने पर उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रख दिया है और उसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया है। सुखदेव जी ने उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से प्राणी माया मोह से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई है। परीक्षित का उद्धार हुआ है, वो भवसागर से पार हुए हैं। मनुष्य मात्र अगर भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर इस कथा को सुनता है, श्रद्धा भावना से इस कथा का मनन करता है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है, तो उसे भगवान से प्रेम हो जाता है। और जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है, वो भवसागर से पार हो ही जाता है। भगवान अपने भक्त की सदा रक्षा करते हैं। त्रिलोकी भर में केवल भगवान ही ऐसे हैं जो अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। मनुष्य मात्र अगर भगवान के चरणों में मन को लगा दे, तो वो भवसागर से पार हो सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे राजन, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना के एकत्रित होने पर कौरवों पांडवों में 18 दिन तक घोर संग्राम हुआ।
उस महायुद्ध में अनेकों योद्धा काल के ग्रास बने हैं। भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों का संहार करने के पश्चात अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास आकर कहा कि हे दुर्योधन, हम तुम दोनों बालकपन में साथ साथ खेले हैं। आज शत्रुओं ने तुम्हारी जो ये दशा की है, इसे देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अब तुम मुझे शत्रुओं के प्रति जो आज्ञा दोगे, मैं वही कार्य अवश्य करूंगा। अश्वत्थामा के ऐसे वचन सुनकर दुर्योधन कहने लगा है, हे भाई, मुझे अपनी जांघ के टूटने का इतना दुख नहीं है जितना कि पांडवों के विजयी होने और राज्य पाने का है। फिर तुम्हारे जैसे योद्धा के होते हुए मेरे शत्रु पांडव राज्य करें, ये बड़े दुख की बात है। दुर्योधन के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर अश्वत्थामा कहने लगा है, अगर यही बात है तो मैं आज ही रात्रि को सोते समय पांचों पांडवों के सिर काटकर तुम्हारे लिए ला दूंगा। इस तरह से तुम्हारा बदला पूर्ण हो जाएगा। यद्यपि सोते हुए शत्रुओं को मारना महापाप माना जाता है, तो भी मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ऐसा कार्य करने को तैयार हूं। ऐसा महापाप भी मैं अवश्य करूंगा। आज अश्वत्थामा महापाप करने को तैयार है। दुर्योधन भी महापापी है, अश्वत्थामा भी महापापी बनने जा रहा है। और जो मनुष्य पापी होता है, महापापी होता है, उसका पतन निश्चित है, उसे कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो मनुष्य भगवान की भक्ति में लीन रहता है, जो सदा भगवान पर निर्भर रहता है, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। भगवान अपने भक्तों की हर क्षण रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की सदा सहायता करते हैं। ठाकुर जी के चरणों में मन को लगाकर मनुष्य मात्र को ये तो अनुभव हो ही जाता है कि भगवान मेरे साथ हैं, और जिसके साथ त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी हैं, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिसके रक्षक ठाकुर जी स्वयं हैं, उसको कोई मार नहीं सकता है। दुर्योधन पुनः अश्वत्थामा से कहने लगा है, अगर तुम ये कार्य कर दोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। ये बात सुनकर अश्वत्थामा उन पांचों पांडवों के मस्तक काट कर लाने को चल दिया है। लेकिन इधर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से पांचों पांडव उस दिन नदी किनारे किसी दूसरे डेरे में सोए हुए थे। उधर अश्वत्थामा एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर कृत्या को साथ लेकर पांडवों के शिविर में आया है, और वहां आकर रुद्र स्तोत्र का पाठ करके पांडव सेना के चारों ओर आग लगा दी है, और पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के धोखे में वहां पर सोए हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर काट डाले हैं। प्रातः काल होते ही वह उन कटे हुए सिरों को लेकर राजा दुर्योधन के शिविर में आया है, और उन मस्तकों को दुर्योधन को देते हुए कहने लगा है, हे राजन, लीजिए, मैं पांचों पांडवों के शीश काट लाया हूं। अश्वत्थामा के ऐसे वचन सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ है, और उन कटे हुए मस्तकों में एक एक मस्तक को अपने हाथ में लेकर दबाने लगा है। जिस समय अश्वत्थामा ने एक कटे हुए मस्तक को भीमसेन का मस्तक बतलाकर दुर्योधन के हाथ में दिया, उस समय उस मस्तक को दबाने पर दुर्योधन को ऐसा प्रतीत हुआ है कि यह मस्तक भीमसेन का नहीं है। तब उसने अश्वत्थामा से कहा है कि हे द्रोण पुत्र, भीमसेन का मस्तक ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। अतः मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तू पांडवों के धोखे में उनके ही रूप के समान द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीश काट कर ले आया है। आज दुर्योधन विषाद को प्राप्त हुआ है। कहने लगा है, अरे अश्वत्थामा, तूने वृथा ही इन अबोध बालकों को मारकर मेरे वंश को लज्जाया है। ऐसा कहकर दुर्योधन रोने लगा है। चाहे दुर्योधन महापापी है, लेकिन फिर भी आज उससे दुख है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार डाला है। लेकिन जो हो गया
उसे कोई बदल नहीं सकता है। दुर्योधन आज विषाद को प्राप्त हो गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा द्वारा अपने पुत्रों के मस्तक कटने का समाचार सुना, तब उसने बहुत प्रकार से विलाप करते हुए ये शपथ ग्रहण की है कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। जिस माँ के 5 पुत्रों के शीश कोई काट लेकर जाता है, उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी, एक माँ ही जान सकती है। आज द्रौपदी का रो रो कर बुरा हाल है। अपने मन की व्यथा कहूं तो किससे कहूं, लेकिन आज द्रौपदी रो रही है, ठाकुर जी को याद करती है कि हे प्रभु, आपके होते हुए ये क्या हो गया, आपने मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं की है। लेकिन द्रौपदी ये कैसे जान पाती कि ठाकुर जी ने 5 पांडवों की रक्षा कर ली है, लेकिन अश्वत्थामा ने जो महापाप किया है उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा। द्रौपदी मन में सोच रही है कि अश्वत्थामा ने ऐसा महापाप क्यों कर दिया, लेकिन इधर आज दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन आदि सब पांडवों को ये दुख भरा समाचार जब ज्ञात हुआ तो सब दुखी हुए हैं, सबकी आंखों में अश्रुपात होने लगा है। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से कहा है कि हे आर्य, मैंने यह सौगंध आपके बल पर खाई है, अतः आप जो उचित समझे वही करें। द्रौपदी की ऐसी बात सुनकर अर्जुन ने कहा है कि हे द्रौपदी, तुम धीरज धारण करो, मैं अश्वत्थामा के मस्तक को काट कर अभी तुम्हारे पास लाए देता हूं, तब तुम उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना। इस तरह से द्रौपदी को धीरज बंधाकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया है। मन में एक ही बात है कि आज अश्वत्थामा का वध करना है। ऐसे महापापी को जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। आज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करने लगे हैं कि हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे रथ को शीघ्र ही अश्वत्थामा के पास ले चलिए। अर्जुन की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने रथ को ऐसे वेग से हाँका कि बात ही बात में वो रथ अश्वत्थामा के समीप जा पहुंचा है। उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को आते देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी के दिए हुए ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन की ओर चला दिया है, अर्जुन की ओर छोड़ दिया है। जिस समय वह ब्रह्मास्त्र 10 दिशाओं को अपनी अग्नि से प्रज्वलित करता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा है कि हे वासुदेव, यह कैसी प्रचंड अग्नि है जो मेरी ओर बढ़ती हुई चली आ रही है। आज ठाकुर जी उत्तर देने लगे हैं कि हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। इस समय तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो, जिससे दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं और यह अग्नि तुम्हारे पास ना आने पाए। अश्वत्थामा अपने छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाना नहीं जानता है और तुम ब्रह्मास्त्र को चलाकर पुनः उसे लौटाने का मंत्र भी जानते हो। इसलिए निसंदेह होकर तुम अपने इस ब्रह्मास्त्र को चलाओ। आज भगवान ने आज्ञा दी है कि हे अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र को अभी चला दो। भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी बात सुनकर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। उस समय वह दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकरा गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे बढ़ने नहीं देता है। इस कारण अर्जुन सुरक्षित बने रहे हैं। जिसके साथ ठाकुर जी हो, जिसके सिर के ऊपर ठाकुर जी का हाथ हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ठाकुर जी हर क्षण अर्जुन की सहायता करते हैं, अर्जुन को हर बात समझ आते हैं। जो भी भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान हर क्षण उसकी रक्षा करते हैं। भगवान मन में प्रेरणा कर देते हैं कि इस समय ये कार्य करना उचित रहेगा। आज के समय में भी अगर कोई भगवान में मन लगाकर भगवान की भक्ति करता है, हर क्षण ठाकुर जी को याद करता है, तो उसके मन में भगवान अपने आप प्रेरणा करते रहते हैं कि तुम्हें ये कार्य करना है, ये कार्य तुम्हारे लिए उचित है और ये कार्य नहीं करना है।
ठाकुर जी सबकी रक्षा करते हैं। और इधर जब कुछ देर तक यह ब्रह्मास्त्र युद्ध होता रहा, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से पुकार कर कहा है कि हे पार्थ, अब तुम मंत्र पढ़कर शीघ्र ही इन दोनों को अपने पास बुला लो, नहीं तो इनकी क्रोधाग्नि से समस्त विश्व भस्म हो जाएगा। आज सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी आज्ञा पाते ही अर्जुन ने उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्र की शक्ति द्वारा अपने पास बुला लिया है और फिर अपना रथ आगे बढ़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया है। जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, उस समय उसके हृदय में विचार प्रकट हुआ है कि यह अश्वत्थामा ब्राह्मण है, हमारे गुरु का पुत्र है, इसलिए इसको मारना उचित नहीं है। अर्जुन धर्म का विचार करते हैं। अर्जुन के मन में दया है। जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उनके मन में दया अपने आप आ ही जाती है। लेकिन अश्वत्थामा ऐसा महापापी है जिसने द्रौपदी के 500 पुत्रों को मार डाला है। लेकिन अर्जुन आज सोचते हैं कि इसे मारूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा। दया धर्म का विचार करके आज अर्जुन ने अपने हृदय में बारंबार विचार किया है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन आज अर्जुन ने निर्णय किया है कि अब इसे नहीं मारना है। दया धर्म का विचार करके अर्जुन ने मन को समझाया है कि इसको नहीं मारना, इस कारण उसका मस्तक नहीं काटा है। लेकिन इधर भगवान श्री कृष्ण जी ने यह देखकर अर्जुन की परीक्षा लेने के विचार से कहा है कि हे पार्थ, इस अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों के मस्तक काटे हैं, इसलिए यह धर्मच्युत है और आतताई है। इसके अलावा तुमने उसका मस्तक काटने की प्रतिज्ञा भी की है, इसे शीघ्र ही इसे मार डालो। आज भगवान अर्जुन की परीक्षा लेते हैं कि अर्जुन में धर्म का अंश कितना है। अर्जुन धर्म पर विचार करते हैं या नहीं करते, अर्जुन मन में दया रखते हैं या नहीं रखते। भगवान याद दिलाते हैं कि अश्वत्थामा ने कौन सा महा पाप किया है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये केवल ठाकुर जी ही जानते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा है, हे प्रभु, आपका कहना सत्य है, परंतु ब्राह्मण को मारना अधर्म कहा गया है, पाप माना गया है। अतः मैं इसका संहार न करके इसे द्रौपदी के पास लिए जाता हूँ। वहां पर वह जैसा कहेगी वैसा ही किया जाएगा। अर्जुन की इस बात को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने स्वीकार किया है। तब अर्जुन अश्वत्थामा के हाथ पांव बांधकर उसे द्रौपदी के पास ले आए हैं। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की ऐसी दशा देखी तो उसके मन में दया आ गई है, वह अति दयाद्र हो गई है। बात वही है कि जिसके मन में भगवान की भक्ति है, जो भगवान से प्रेम करता है, उसके मन में दया अपने आप निवास कर ही लेती है। आज द्रौपदी के हृदय में दया आई है। उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी की बारंबार स्तुति की है और अर्जुन से कहा है कि हे स्वामी, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। अब इस ब्राह्मण का वध करने से मेरे मरे हुए पुत्र तो जीवित नहीं हो सकते, इसलिए आप इसे मुक्त कर दें। यह अपने कर्मों का फल भगवान से स्वयं ही प्राप्त कर लेगा। जिस तरह मैं अपने पुत्रों के लिए दुखी हो रही हूँ, उसी तरह इसकी मृत्यु होने पर इसकी माता कृपी भी दुख को प्राप्त करेगी। इस कारण इसे मारना उचित प्रतीत नहीं होता है। मैं दुखी हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी माँ भी दुखी हो, ये अच्छी बात नहीं होगी। द्रौपदी बारंबार यही कहने लगी है। आगे द्रौपदी कहने लगी हैं कि एक बात ये भी है कि इसके पिता से आपने धनुष विद्या प्राप्त की है, इसलिए ये भी आपका पूजनीय है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आप इसको छोड़ दीजिए। आज द्रौपदी की इन बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी उस समय प्रसन्न होकर ये कहा है कि द्रौपदी ठीक कहती है। अश्वत्थामा का वध करने से ब्रह्म हत्या के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा, इस कारण इसे मुक्त कर देना ही उचित है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आज भीमसेन को इन लोगों की ये बात उचित नहीं लगी है।
तब वे अपनी गदा को भूमि पर पटकते हुए अर्जुन से क्रोध के आवेश में आकर कहने लगे हैं कि हे भ्राता, तुमने अश्वत्थामा का शीश काटने का प्रण किया था, अतः तुम्हें वो प्रण झूठा करना उचित नहीं है। तुम जो ये कह रहे हो कि इसका वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, लेकिन इसके बारे में मेरा यह कथन है कि सोते हुए बालकों के सिर काटने के कारण अब अश्वत्थामा में ब्रह्म तत्व का अंश नहीं रहा है। धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो मनुष्य शरण में आए प्राणी सोते हुए बालक तथा स्त्री को मारता है अथवा मतवाले, पागल, हरि भक्त और परमहंस को कष्ट देता है, उसे आताताई समझकर दंड देना राजाओं का धर्म है। आताताई 6 प्रकार के कहे जाते हैं। पहला वह जो आग लगावे, दूसरा वह जो विष देवे, तीसरा वह जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता हो, चौथा वह जो ब्राह्मण होकर अधर्म करे, पांचवा वह जो द्विजाति में जन्म लेकर मदिरा पान करे, और छठा वह जो अन्य प्राणियों को मारकर अपने परिवार का पालन करे। ऐसे आताताइयों को निश्चय ही मारना धर्म माना जाता है। इस कारण तुम्हें भी अश्वत्थामा को निश्चय मार देना चाहिए। अर्जुन ने भीमसेन की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी से कहा है कि हे भगवान, अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना उचित है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप जो कुछ कहेंगे मैं आपकी बात मानूंगा। जब भी मन में धर्म और अधर्म की बात आने लगे, उस समय अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा देना चाहिए। भगवान अपने आप प्रेरणा कर देते हैं कि क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है। मनुष्य मात्र के जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम ये कार्य करें या नहीं करें। ऐसी अवस्था में भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देना चाहिए, ठाकुर जी को याद कीजिए। उसके बाद भगवान अपने आप जो अच्छी बात होती है, जो अच्छा कार्य होता है, वो अपने आप करवा लेते हैं। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान प्रेरणा कर देते हैं। भगवान के चरणों में मन को लगाने वाले सदा भगवान की कृपा के अधिकारी बने रहते हैं। आज अर्जुन ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि क्या करूं। अर्जुन की ऐसी प्रार्थना को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे हैं कि हे पार्थ, तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसका और भीमसेन के कथन का, द्रौपदी के आग्रह का, युधिष्ठिर के आदेश तथा वेद शास्त्रों के उल्लेख का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा प्रयत्न करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे सबका मन प्रसन्न हो जाए और तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगे। आज ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने मन में सोचा है कि मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी मरे हुए से अधिक अपाहिज हो जाए। ऐसा विचार कर अर्जुन ने उसका सिर मुंडवाकर और उसे तलवार की नोक से चीरकर उसके मस्तक में से वो मणि निकाल ली है जो सदा उसके मस्तक में रहती थी। ऐसा करने से अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी मरे हुए के तुल्य हो गया है। इसके बाद अर्जुन ने उसे अपने नगर की सीमा से बाहर कर दिया और आज भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से अर्जुन ने अपनी बुद्धि के बल से सबको प्रसन्न रखते हुए अपनी और द्रौपदी की प्रतिज्ञा का पालन किया है। भगवान भी प्रसन्न हैं कि अर्जुन के मन में दया है। भगवान सब पर कृपा करते हैं, लेकिन जिसके मन में दया है वो भगवान की कृपा का विशेष अधिकारी माना जाता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।